और चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। पहलगाम आतंकी हमले में नया खुलासा हुआ है। एनआईए की तरफ से चार्जशीट में नया खुलासा हुआ है। तो हमला करने से पहले आतंकियों ने लंच किया। आतंकियों ने पर्यटकों से कलमा पढ़ने को कहा। तो ये बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। आतंकियों ने धर्म पूछकर 26 लोगों की हत्या की। चार्जशीट में पाकिस्तान हैंडलर साजिद जट समेत 7 आरोपियों के नाम शामिल हैं। 2 स्थानीय ओवरग्राउंड वर्करों पर भी नकेल कसी गई है। तो पहलगाम आतंकी हमले में ये बड़ा अपडेट सामने आ चुका है। तो पहलगाम में हुई आतंकी घटना के संबंध में एनआईए की चार्जशीट में खुलासा हुआ, जिसमें एनआईए की चार्जशीट में यह खुलासा हुआ है कि पहलगाम हमले से पहले आतंकियों ने पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाया, कुछ देर रुके और फिर हमला शुरू किया। फिर आतंकियों ने पर्यटकों से कलमा पढ़ने को कहा और धर्म पूछकर 26 लोगों की हत्या की। आपको बता दें कि हमले में 25 पर्यटकों और एक स्थानीय निवासी की जान गई थी। तो एनआईए ने यह भी कहा है कि हमले की साजिश पाकिस्तान में रची गई थी और इसमें लश्कर-ए-तैयबा और उसके फ्रंट संगठन टीआरएफ का हाथ था। चार्जशीट में पाकिस्तानी हैंडलर साजिद जट समेत 7 आरोपियों के नाम भी शामिल हैं। हमले में शामिल 3 पाकिस्तानी आतंकियों को बाद में ऑपरेशन महादेव के तहत मार गिराया गया। साथ ही साथ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 2 स्थानीय ओवरग्राउंड वर्करों पर आतंकियों को पनाह देने और मदद करने का भी आरोप लगाया है। बता दें कि जांच एजेंसी ने 1000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की और मोबाइल डेटा, सोशल मीडिया गतिविधियों और कॉल रिकॉर्ड्स को भी खंगाला गया। वहीं चार्जशीट में यह कहा गया है कि हमला सिर्फ हत्या के लिए नहीं बल्कि देश में सांप्रदायिक तनाव फैलाने की साजिश का हिस्सा था। और इस मामले में एनआईए की तरफ से करीब 1557 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रॉक्ष चौधरी जुड़ गए हैं। प्रॉक्ष चौधरी, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि एनआईए की तरफ से एक चार्जशीट दाखिल की गई है, 1000 से ज्यादा पन्नों की, 1000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई है। क्या कुछ और अपडेट जरा बताएं। देखिए, पहलगाम आतंकी हमला जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया था कि कैसे टूरिस्ट के ऊपर कोई आतंकी हमला कर देता है, और पूरे देश में उसके बाद से रोष था, नाराजगी थी। और अब क्योंकि एनआईए ने पूरे मामले की जांच की, लगातार जांच हुई, 1000 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ हुई, उनके फ़ोन रिकॉर्ड्स खंगाले गए, लैपटॉप्स खंगाले गए, किन किन से उनसे बातचीत हुई है, कौन लोग थे जिन्होंने उनको पनाह दी थी, इन सभी चीज़ की अब तफ्तीश की गई। और अब क्योंकि चार्जशीट दायर कर दी गई है, उसमें खुलासा हुआ है कि सबसे पहले इन आतंकियों ने पेड़ के नीचे बैठ के खाना खाया था, भोजन किया था, और उसके बाद धर्म पूछकर गोली बरसानी शुरू कर दी गई थी। 25 पर्यटक मरे थे। एक वहाँ घुड़सवार जो लोगों को घुड़सवारी करवाता था, उसकी मौत हुई थी। और अब क्योंकि चार्जशीट के अंदर कई तरह के नए खुलासे हुए हैं, सबको पता था, और यही कारण है कि पाकिस्तान के अंदर जो बैठे आतंकी संगठन हैं उनकी तरफ से ये करवाया गया था। और इसलिए भारत सरकार की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, ऑपरेशन महादेव चलाया गया था। और इस चार्जशीट में ये भी जानकारी दी गई है कि जो ऑपरेशन महादेव चलाया गया था, उस ऑपरेशन महादेव में पहलगाम से जुड़े हुए जो 3 आतंकी थे, फैजल जट उर्फ सुलेमान शाह, हबीब ताहिर उर्फ जिब्रान और हमजा अफगानी, इन सभी को ऑपरेशन महादेव में मार गिराया था। टोटल 7 लोग थे, 3 लोगों को मारा जा चुका है। और 2 स्थानीय अंडरग्राउंड जो कुछ वहाँ स्थानीय लोग थे, उन्होंने इनको रहने में, पनाह देने में मदद की थी, क्योंकि हम पहले से ही कह रहे थे कि बिना किसी पनाह के, बिना किसी स्थानीय निवासियों की मदद से इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना पॉसिबिलिटी नहीं होती है। यही कारण है कि 2 लोगों को पर आरोप लगा है कि उन लोगों ने इन सभी आतंकियों को पनाह दी थी, मदद की थी। यही चार्जशीट के अंदर जो है वो दाखिल की गई है, उसके अंदर सारी डिटेल रिपोर्ट दी गई है। तो हम ये कह सकते हैं एक बड़ा खुलासा एनआईए की तरफ से किया गया है कि टोटल 7 लोग थे, 7 में से 3 को ऑपरेशन महादेव के जरिए मार भी गिराया जा चुका है। और इस मामले के अंदर क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ऑपरेशन महादेव हुआ था, उसका पूरा जिक्र जो है वो किया गया है। जी, लेकिन प्रॉक्ष चौधरी, गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि जब भी इस तरह की कोई आतंकी घटना होती है तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो मेजर रोल रहता है वो लोकल का रहता है। देखिए, इसी कारण से बहुत आसानी से जो समय समय पर आतंकी है
वो भारत में आ जाते हैं बॉर्डर एरिया के जरिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर जंगलात का इलाका है, जंगल बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, और वहाँ से इजी होता है पहाड़ों के जरिए भारत में दाखिल होना। यही कारण है कि उसका फ़ायदा उठाया जाता है, मौसम जी। का फ़ायदा उठाया जाता है, और मौसम का फ़ायदा उठाते हुए भारत के अंदर ये लोग दाखिल होते हैं। और बिना किसी स्थानीय सपोर्ट के पॉसिबल नहीं होता है कि आप इतने लंबे समय तक भारत के अंदर रह सके, क्योंकि एजेंसीज लगातार अलर्ट पर होती है, जो भारतीय सेना है वो लगातार अलर्ट पे होती है, वो समय समय पर चेकिंग अभियान चलाते रहते हैं। लेकिन बिना जब तक कोई आपको स्थानीय सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक पॉसिबल नहीं होता है कि आप वहाँ पर कुछ दिनों तक भी टिक सके। यही कारण है कि आरोप लगाए गए हैं कि दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने इनको वहाँ पर पनाह दी थी, मदद की थी चार्जशीट में। जी, लेकिन प्रॉफ चौधरी, एक सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा होता है कि आखिरकार किस तरीके से लोकल जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनको समझाया जाए कि ये जो चीज़ है वो गलत कर रहे हैं, ये जो कदम उनकी तरफ से उठाया जा रहा है ये बेहद गलत है। ऐसे में क्या कोई खास स्ट्रैटेजी अब तैयार की जा रही है, किस तरीके से इन लोगों को समझाया जाए? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आई थी तो उस समय बीजेपी की तरफ से भी ये कहा जाता था कि जम्मू कश्मीर श्रीनगर एक ऐसा वो एरिया होता था जहां जी। पर सैनिकों पर पत्थरबाजी की जाती थी, पत्थर लगातार चलते रहते थे, लाल चौक पर कोई भी जा पहुंच नहीं पाता था, किसी की पहुंच नहीं थी। लेकिन क्योंकि सरकार में बदलाव हुआ और सरकार ने जो काम किए हैं उससे बिल्कुल। टूरिज्म को बढ़ावा मिला था, ये बीजेपी लगातार कहती रही है। लेकिन अब अगर हम, क्योंकि आपने जिक्र किया, आपने सवाल किया है कि कैसे इस चीज को रोका जा सके। समय समय पर इंटेलिजेंस की टीम इस तरीके का अभियान चलाती है, वहां पर लोगों से, जो आम निवासी है, जी, गांव वासी बिल्कुल। हैं, उनसे संपर्क साधती है। बच्चों को कैसे एजुकेटेड किया जाए, टूरिज्म की तरफ कैसे बढ़ाया जाए, एजुकेशन में कैसे बढ़ाया जाए, इसको बिल्कुल। लेकर जो है उनकी बिल्कुल प्रॉफ चौधरी, काउंसलिंग बिल्कुल की। लोगों को समझाने की जरूरत है और कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से इसी संबंध में तमाम एहतियात कदम भी उठाए जा रहे हैं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी को यहाँ पर साझा करने के लिए। तो जैसे कि हमारे संवाददाता ने भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि एनआईए की तरफ से जो है चार्जशीट यहाँ पर दाखिल की गई है और 1597 जो पन्ने हैं चार्जशीट यहाँ पर दाखिल की गई है। कई बड़े खुलासे हुए हैं, आतंकियों ने धर्म पूछकर 26 लोगों की हत्या की, लेकिन इन 26 लोगों में से एक स्थानीय निवासी भी शामिल बताया जा रहा है।